जय हिंद। आज मैं अपने आवास पर बैठा था तो मैं कई दिनों से मेरे हृदय के अंदर कुछ बातें उठ रही थी और वह बात थी पूर्वी चंपारण के डेवलपमेंट मिशन को लेकर के। और विशेष करके आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वह वीडियो हमारे क्षेत्र के सांसद राधा मोहन सिंह जी को समर्पित है और मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने पूर्वी चंपारण में बहुत सा काम किया, इसमें कहीं कोई दुमत की बात नहीं है। बेशक हम सब लोग आपको इसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन बावजूद इसके पूर्वी चंपारण में कुछ ऐसे काम हैं जो आपसे अछूता है और हम चाहते हैं कि इस काम को करा करके इसका भी जस आप अपने ही नाम से कीजिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं और आप यदि चाहेंगे तो यह काम होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं अपने मित्र को सप्त क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए छोड़ने के लिए आया था तो मैंने यहाँ देखा ये रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं, बगल में दूसरा भी विकास का पुल का काम भी चल रहा है। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये आज हमारे इस मुद्दे में से नंबर 1 पे है कि मोतिहारी से बेंगलुरु को लेकर के एक सीधी ट्रेन, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप सीधे रक्सौल से लेकर के पटना होते चाहे जैसे भी हो चेन्नई और बेंगलुरु के लिए यदि आप ट्रेन देते हैं तो यह आपकी एक बहुत बड़ी कृपा होगी और यह मोतिहारी खास करके पूर्वी चंपारण और बिहार के विकास के लिए भी यह एक रेल यातायात का सड़क हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है विकसित चंपारण बनाने के मार्ग को प्रशस्त करेगा, क्योंकि वहाँ आँख के इलाज कराने के लिए लोग चेन्नई जाते हैं, यहाँ के छात्र बेंगलुरु जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दर दर की ठोकरों को खाते हुए उनको यहाँ से जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी है। और यहाँ के खास करके व्यापारिक वर्गों के लिए उसके लिए भी यह ट्रेन काफ़ी लाभदायक है। इसलिए आपसे मेरा यह आग्रह है कि आप निश्चित रूप से इस काम को कीजिए और इसका जश भी आप अपने खाते में लीजिए। दूसरी बात कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज तक जो केंद्रीय विद्यालय पूर्वी चंपारण में है उसके लिए न भवन है न उसके लिए जमीन है। इस काम को भी करना अति आवश्यक है। यह भवन यहाँ के भूतपूर्व सांसद 2004 के समय में 23 लाख रुपया दे करके यहाँ के उस तब के सांसद अखिलेश बाबू ने बनवाया था। उसके बाद वह विद्यालय केंद्रीय विद्यालय जस का तस है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस विद्यालय के लिए भी आप जमीन उपलब्ध कराइए और जमीन उपलब्ध करा करके उसका भी काम प्रगति पर कीजिए, तब जाकर के चंपारण में उस विद्यालय को भी स्थायित्व प्राप्त होगा। दूसरी बात, उसके बाद मेरा एक और आपसे कहना है आयुर्वेद कॉलेज। आप जानते हैं कि आयुर्वेद कॉलेज यहाँ के छात्रों के रोजगार का एक बहुत ही ज्ञान का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेवा करने का एक बहुत बड़ा हथियार था और उसको भी यहाँ पर बिल्कुल यह बंद पड़ा हुआ है। इसलिए आयुर्वेद कॉलेज को भी आप क्या कीजिए कि चालू कीजिए। तीसरी समस्या ये है, इस समस्या के ऊपर भी मोतिहारी में एक एम्स की स्थापना होना चाहिए। आप जैसा कि ये हमारा यहाँ से बहुत सारे लोग अपने इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, पटना जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अस्पताल है उसको आप एम्स के रूप में डेवलप कीजिए, तब जा करके यहाँ काफ़ी विकास होगा। दूसरी बात कि आज एमएस कॉलेज के ग्राउंड के चारों तरफ
इनक्रोचमेंट यहाँ भी बना हुआ है, और इस इनक्रोचमेंट को यदि आपको रोकना है तो इस ज़मीन का नापी करवाइए, और नापी करवा करके इसका जो MS कॉलेज के ग्राउंड का जो ज़मीन है उसको निकलवाइए, क्योंकि चारों तरफ से जिसको जहाँ मन कर रहा है हाँफ भी रहा है। और उसके बाद एक और समस्या यहाँ पर बनी हुई है कि फील्ड का, MS कॉलेज का जो यह मैदान है उसमें जाने के बाद किसी को नहीं लगता कि यह एक मैदान है। आप एक तरफ जाइएगा तो बरसात के कारण जो पानी का जमाव हो जाता है, वहाँ इतना न वाटर हाइसिंथ जलकुंभी वगैरह जो है सो यहाँ पर उग जाता है, जम जाता है। उस जलकुंभी के कारण फील्ड में खेलने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए इस फील्ड को फील्ड के रूप में विकसित करने का यह भी जस्ट आप अपने ही नाम से करिए, यह एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद भी और भी बहुत से काम हैं। मैंने एक और धनौती नदी, आप धनौती नदी के ऊपर भी ध्यान दीजिए, और धनौती नदी के ऊपर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो जो धनौती नदी मोतिहारी के लोगों के जीवन का लाइफलाइन था, वह धनौती नदी आज इनक्रोचमेंट का शिकार बन गया हुआ है। यदि उस धनौती नदी को आप देखेंगे तो चांदमारी के पीछे से होकर के बलुआ, और बलुआ से आगे कछड़ी की ओर जाती है, तो उधर के तरफ जा करके जब देखने के बाद पता चलता है यह काफ़ी संकीर्ण हो गया हुआ है। उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा आपसे कि यह एक शहर को अपने झील को जोड़ने वाला एक नहर है, वह चंचल बाबा के मठ से होकर के और पश्चिम दिशा की ओर जाती है। वह पूरा का पूरा नहर आज इंक्रोचमेंट के कारण ऐसा हो गया हुआ है कि अब देखने में लगता नहीं है कि यह नहर, और यह नहर दोनों तरफ, एक तरफ तो सड़क है और दूसरे तरफ बिल्कुल जो है सो लोगों ने इस नहर के एक किनारों को तोड़ करके भर करके अपने रहने का आवास बना लिया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए यदि आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से यह बनेगा। मैं यहाँ के खास करके जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर, उप मेयर और यहाँ के जो भी पार्षद लोग हैं नगर निगम के, उन सबों से मेरा आग्रह है कि आप सब इस काम को ध्यान में ले करके और इसको विकसित करने का प्रयास कीजिए। मैंने इस वीडियो को विशेष करके इसलिए बनाया है कि यह मैंने 5 मुद्दा जो आपके समक्ष रखा है, ये हमारे मोतिहारी के सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी को समर्पित है। उन्हीं के लिए बनाया है कि कम से कम आप एक ट्रेन जो रक्सौल से सीधा चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ने वाला उसको दीजिए। जो केंद्रीय विद्यालय है, बहुत सारा विद्यालय को भी बनवाया, केंद्रीय विश्वविद्यालय को इतना जमीन दिया, और बावजूद भी हमारा ये जो सेंट्रल स्कूल है उसको आपने अभी तक कोई भवन नहीं दिया है। इस प्रकार से मैंने आपको 5 समस्या आपके समक्ष रखा, उन सभी के ऊपर ध्यान दीजिए और इस काम को पूरा कराइए, और यह जस्ट अपने नाम कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।